मौत से पहले इस शख्स के सामने दो शर्तें रखी गई, या तो इस्लाम कबूल करे या फिर मौत को चुन ले। और जब उस शख्स ने मौत को चुना तो उसके मुंह में उसके ही 4 साल के बेटे के तड़पते कलेजे को ठूस दिया गया। इसके बावजूद भी जब उस शख्स ने इस्लाम को कबूल नहीं किया तो चिमटे को गर्म करके उसके शरीर से मांस को निकाल दिया गया। ऐसे कई दर्द भरे टॉर्चर सहने के बाद उस शख्स ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन इस्लाम को कबूल नहीं किया। हम बात कर रहे हैं बंदा सिंह बहादुर की। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 ईस्वी को राजौरी में हुआ था। बहुत कम उम्र में ही वो घर छोड़कर बैरागी हो गए थे। वो अपने घर से निकल गए और देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र में नांदेड़ पहुंचे, जहां सन 1708 ईस्वी में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से हुई। गुरु गोविंद सिंह जी से प्रभावित होकर बंदा सिंह बहादुर ने तलवार उठा ली। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर को एक तलवार, 3 तीर और 5 सिपाही को देकर विदा किया था। बंदा सिंह ने सिर्फ 8 सालों में ही मुगलों को ऐसा मजा चखाया कि उनके नाक में दम करके रख दिया था। सिर्फ 2 सालों के अंदर उन्होंने पंजाब, मुल्तान और लाहौर के साथ साथ पंजाब के बाहर के लगभग सभी प्रांतों से मुगलों को कुत्ते की मौत मारकर उस पर अपना कब्जा कर लिया था। सन 1708 ईस्वी में जैसे ही बंदा सिंह बहादुर ने सिखों की कमान संभाली, उसी समय मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी। गुरु की हत्या के बाद सिखों की सेना और भी ज्यादा भड़क गई। इसके बाद बंदा सिंह ने समाना पर हमला करके खजाने को लूट लिया। सन 1709 ईस्वी में कुछ समय बाद सिखों ने मुगलों के घर यानी कि दिल्ली में न सिर्फ हमला किया बल्कि उसे जीत भी लिया। यह अब तक के सिख इतिहास में पहली बार था जब कोई सिर्फ मुट्ठी भर सेना की मदद से लाखों के मुगल सेना को उन्हीं के घर में घुसकर हराया हो। दिल्ली को फतेह करते ही सिखों का हौसला आसमान से भी ऊंचा हो गया था। अब सिर्फ लगातार एक के बाद एक मुगलों के खिलाफ युद्ध जीतते जा रहे थे। इसी जीत की सिलसिले में सिख सेना ने 1710 ईस्वी में सरहिंद पर हमला करके उसके गवर्नर को मार दिया। आज तक मुगलों के युद्ध में कोई भी गवर्नर नहीं मारा गया था, इसलिए इस युद्ध के बाद बंदा सिंह के नाम पर 4 चांद लग गए। इतिहासकार बताते हैं कि बंदा सिंह ने उस गवर्नर को इसलिए मारा था क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की हत्या में उसका ही हाथ था। इस जीत में सिख इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने इसकी खुशी मनाने के लिए सरहिंद के पास फतेह बुर्ज के नाम का एक मीनार बनाया। इसे आप आज भी देख सकते हैं। सिखों की ये जीत इतनी बड़ी थी कि 1711 तक आते आते सिखों ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जैसे मुगलों के और भी किलों पर कब्जा करके सिखों का परचम लहराया और पहली बार गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। लेकिन 1715 ईस्वी में हुए एक युद्ध में सिखों की सेना कमजोर पड़ गई। किसी तरह बंदा सिंह वहां से बचकर निकल गए, लेकिन ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाए और फिर 1715 में उन्हें और उनके 700 साथियों को गिरफ्तार करके दिल्ली भेजा गया। 9 जून 1716 को बंदा सिंह और उनके साथियों को कुतुब मीनार के पास महरौली में ले जाया गया। वहां सभी से सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया, या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर मौत। उन्होंने मौत को गले लगा लिया लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। बंदा सिंह के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उसके सामने लाकर बैठाया गया। कोतवाल के इशारे पर बंदा सिंह के बेटे अजय सिंह को तलवार से टुकड़े कर दिए गए। बंदा सिंह बिना हिले डुले बैठे रहे। अजय सिंह के दिल को उसके शरीर से निकालकर बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूस दिया गया। इसके बाद जल्लाद ने अपना ध्यान बंदा सिंह की तरफ किया। उनके शरीर के भी टुकड़े किए गए और उनको जितना संभव हो सका जीवित रखा गया। आखिर में जल्लादों ने तलवार के एक वार से उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। मुगल बादशाह भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर कोई इतना निडर कैसे हो सकता है कि सिर कटवा लिया लेकिन धर्म नहीं बदला। दोस्तों, भारत माँ के इन वीर सपूतों को मेरा सत सत नमन है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें।